जब रिकवरी के बेसिस पे, सोल रिकवरी के बेसिस पे कन्विक्शन जब करने जाएगी कोर्ट को ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। अब ये जो लगातार आजकल प्रैक्टिस हो गई उत्तर प्रदेश में, तो प्रैक्टिस है इस चीज की कि उसको चार्जशीट का पार्ट बनाया जाता है। एक्यूज्ड का बयान लिया जाता है, अभियुक्त का बयान लिया जाता है, जो सस्पेक्ट होता है, जिसको अरेस्ट करती है पुलिस, एक्यूज्ड, अभियुक्त, उसका बयान नोट किया जाता है, उससे कबूलनामा लिखवा लिया जाता है। वो पूरा सब लिख देता है कि मैंने ऐसे घटना की थी, मैं फलाने जगह गया था, मैं चाकू खरीदा, मैंने उसको ऐसे मारा, वैसे मारा, सब लिखवा दिया जाता है। चोरी का केस होगा तो साहब मैं यहाँ गया था, मैं ऐसे गया था, मैंने वहां चोरी की। इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं है। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने खिलाफ आप बयान नहीं दे सकते हैं, उसको नहीं पढ़ा जाएगा आपके खिलाफ। जो अपने खिलाफ आप बयान दें, एक्सेप्ट कर ले सब कुछ पुलिस के सामने, उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। फिर उसको चार्जशीट का पार्ट क्यों मेंशन किया जाता है? कभी सोचा है आपने? उसको इसलिए मेंशन किया जाता है जिससे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है बेल स्टेज पे कोर्टों के सामने। कोर्टें कंफ्यूज हो जाती हैं उसको देख के, क्योंकि बेल इज नॉट मैटर ऑफ राइट। वहां मैटर ऑफ राइट तो है नहीं, केवल एक लाइन लिखवानी है कि दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर अ ग्रांट ऑफ बेल, देयर इज नो मटेरियल अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ विच द कोर्ट कैन कम टू द कंक्लूजन दैट इट इज एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर अ ग्रांट ऑफ बेल। एक लाइन लिखवा के मैटर खारिज। आपने इसको जो है एक रिकवरी दिखा दी, साहब देखिए इनके जेब से चोरी का सामान बरामद हुआ, और उसके बाद में जो है आपने जो है हमारा कन्फेशनल स्टेटमेंट भी केस डायरी का पार्ट बना लिया, और आपने अरेस्ट कर लिया हमको। मैं जेल में बंद हूं 6-7 साल से, 4-5 साल से, 3-4 साल से, और बेल नहीं हो रही इसके बेसिस पे। तो इसी पर जो है अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संजू बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, ये केस है पिटिशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील क्रिमिनल नंबर 10536 ऑफ 2023, सुप्रीम कोर्ट 30/4/2024 का ऑर्डर है। इसमें कोर्ट ने एक ऑर्डर में क्या कहा, पढ़ के सुना देता हूं आपको। वी फाइंड दैट सो कॉल्ड स्टेटमेंट्स ऑफ द एक्यूज्ड व्हिच आर एलिजिडली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इंटरोगेशन आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ चार्जशीट, सम ऑफ देम आर इन द नेचर ऑफ एलिजिड कन्फेशनल स्टेटमेंट, प्राइम दिस इज इलीगल। कोर्ट ने कहा है कि जो ये सारी चीजें जो पुलिस इंटरोगेशन कर रही है, जो एक्यूज से करती है, उसको चार्जशीट का पार्ट बना देते हैं आप, उसके बाद उसका कबूलनामा नोट करा लेते हैं, उसको चार्जशीट का पार्ट बना, दिस इज इलीगल। This is most important judgment on this point and this practice. फिर कोर्ट ने आगे फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश टू लुक इनटू दिस मैटर एंड फाइल अ पर्सनल एफिडेविट डीलिंग विद द प्रैक्टिस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड इन द चार्जशीट which includes confessional statement made before the police, and the director general of police shall state whether this practice prevail in the state of Uttar Pradesh or not. इनको बताना पड़ेगा क्या ये प्रैक्टिस अभी प्रिवेल कर रही है कि नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश में। एंड द said affidavit shall filed within 6 weeks. 12 जुलाई को एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी को। तो ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने का कि किस